आज हम बात करेंगे यूएसए को लेके। यूएसए F1 वीजा जो कि स्टडी वीजा है यूएसए का, वो आप ले सकते हैं क्योंकि यूएसए ने अपना टारगेट है जो 2025 का 14 लाख का बनाया कि 14 लाख उन्होंने नॉन इमिग्रेंट वीजा देते हैं जिसमें स्टडी वीजा भी आता है। और ये आप वीजा कैसे ले सकते हैं, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, कैसे आप अपने वीजा सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो यूएसए स्टडी वीजा अगर मैं बात करूं 2024 की, तो रिकॉर्ड 12 लाख वीजाज इशू किए हैं यूएसए ने। और जो 2025 का वो तो और भी टारगेट उन्होंने अप किया है, वो 14 लाख का टारगेट बनाया उन्होंने कि नॉन इमिग्रेंट वीजाज देने हैं 14 लाख, जिसमें स्टडी वीजा भी आता है, विजिटर वीजा भी आता है जिसको B1 B2 भी बोलते हैं हम, और भी कुछ कैटेगरीज है जो कि वहाँ के परमानेंट इमिग्रेंट्स नहीं हैं। वो उनके लिए ये नॉन इमिग्रेंट होता है कि आप अगर टेम्परेरी जा रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, वो F1 कैटेगरी में होता है। उसमें क्या है, अगर आप बैचलर करने के लिए जा रहे हैं तो बैचलर 4 साल की होगी वहाँ पर, लेकिन वीज़ा आपको 5 साल का मिलेगा, 5 इयर्स का। इसी तरह मास्टर्स करने जाएंगे 2 इयर्स की मास्टर है, लेकिन वीज़ा आपको 5 इयर्स का ही मिलेगा। तो यूएसए में बेसिकली चाहिए क्या, आपको सिर्फ 2 मिनट की इंटरव्यू है जो आपने क्रैक करनी है। 2 मिनट में ही वीज़ा अफसर ने आपको जज करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, आपकी थिंकिंग देखनी है, आपकी फ्लुएंसी देखनी है, और उसी में वो आपको जज करता है कि क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं, या सिर्फ आप एक स्टूडेंट बन के सिर्फ यूएसए का वीज़ा ही लेना आपका मोटिव है, आपका मोटिव क्या है। तो इसमें क्या चाहिए होता है बेसिकली स्टूडेंट्स को, तो आपको चाहिए होता है कि आप खुद से भी स्टूडेंट कुछ रिसर्च करें। होता क्या है कि आप इमिग्रेशन कंपनीज के पास जाते हो, वो आपको रटे रटाए क्वेश्चंस दे देते हैं, वही क्रैमिंग कराई जाते हैं, वो उससे वीज़ा नहीं आना जब तक कि आप खुद अपनी रिसर्च नहीं करोगे। आप खुद जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, खुद जाओ, उसकी साइट देखो, यूनिवर्सिटी के देखो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसमें वेबसाइट पे सारी फैसिलिटीज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद जो आप कोर्स करने जा रहे हो उसके गूगल पे देखो कि इसकी क्या क्या आगे एम्प्लॉयमेंट, आप चाहे इंडीड का पोर्टल देखो, लिंक्डइन का देखो कि इसकी क्या क्या जॉब प्रोबेबिलिटीज़ हैं अपनी कंट्री में, इंडिया में, अगर आप ये वाला जो भी कोर्स करने जा रहे हो। दूसरा, कोर्स आप जेनरिक मत चूज़ करो। अगर आप जेनरिक कोर्स चूज़ करके जाते हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वीज़ा अफसर पहले से ही वो नेगेटिव होता है कि ये वाला कोर्स नॉर्मली सारे बच्चे ले रहे, या आप जनरली क्या करते हैं गलती, तो सारे ही जैसे मान लो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज़ है तो सारे उसी तरफ ही चल जाते हैं। तो यूएसए में बहुत से एरियाज़ और भी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। अगर आप वहाँ अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा चांसेस बेटर होते हैं। अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स लेते हो तो आपके वीज़ा चांसेस बेटर होते हैं। अगर आप पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ लेते हो उनकी वीज़ा सक्सेस बेटर होती है। रिप्यूटेड अगर यूनिवर्सिटी लेते हो उसकी वीज़ा सक्सेस डिसाइडेडली बेटर होती है। उसके बाद आ जाता है आपका रिसर्च वर्क, जो मैंने आपको बोला कि आप खुद से रिसर्च करोगे, प्लस अपने सर्कमस्टांसेस को उसके साथ रेलिवेंट कीजिए, अपने आंसर्स के साथ। ये नहीं कि एक रटा रटाया पैटर्न उसी को बोल दो। जब आप जाते हो आप पहला क्वेश्चन का ही वो पूछते वाई यूएसए, उसमें आप रटा रटाया बोलना शुरू कर देते हो, वहीं से वो आपको जज कर लेता है। तो हम जैसे कि बेल्स ओवरसीज में हम कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन हमारे पास आता है उसका टाइम जरूर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बात करते हैं, उसको ये भी बात करते हैं कि आप अपने ये रिसर्च कीजिए। उसके बाद उनको डाटास फिगर्स देते हैं, जितनी फैक्ट्स फिगर्स आप अपने आंसर्स में डालोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ चांस है, आपको 2 मिनट का चांस मिला, अगर आपने इम्प्रेस कर लिया तो सीधी फ्लाइट आपकी यूएस से जाएगी। इसलिए यूएसए का अगर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। बेल्स ओवरसीज की हमारे ऑफिस जलंधर, लुधियाना, अमृतसर में हैं। तीनों जगह हमारे ऑफिस हैं, वहाँ भी आप जा सकते हो, या आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये जरूर एश्योर करता हूँ कि हम आपके वीज़ा लेने में 100% हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और आपको सिर्फ I-20 दिलवा दी और उसके बाद अपॉइंटमेंट दिला दी और आप वहाँ जाके इंटरव्यू दीजिए, नहीं। हमारा मोटिव हमेशा होता है कि जो स्टूडेंट हमारे से अप्लाई करता है वो वीज़ा जरूर लेके जाए। अब मुझे याद आ रहा है एक सिमरन लड़की का, सिमरन लड़की जो कि कनाडा से 2 बार रिफ्यूज़ थी और बहुत डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उसने भी यूएसए का वीज़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किया। हालांकि उसकी जो इंटरव्यू थी बॉम्बे में थी, वो उस दिन बहुत बीमार थी, 103-4 के करीब उसको टेम्परेचर था, फिर भी देखिए उस लड़की का जज्बा, क्योंकि वो बहुत जरूरतमंद फैमिली से थी। तो उस लड़की ने वहाँ जाके सारे आंसर्स दिए और उसने वीज़ा लिया है। ऐसे ही लवप्रीत लड़का था, विदाउट आइल्स था,
और लेकिन उस लड़के ने भी मेहनत की है, हालांकि उसकी इंग्लिश भी पहले इतनी बढ़िया नहीं थी, उसने स्पोकन की क्लासेस लगाई, उसके बाद उस लड़के ने मेहनत की, उसने अपनी रिसर्च की और वो भी आई यूएस में बैठा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास लिस्ट है, बहुत लंबी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप भी उनमें से हो सकते हैं, अगर 14 लाख का टारगेट रखा यूएसए ने, आप भी उसमें से हो सकते हो, बशर्ते अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप डेफिनेटली अब हमारे पास आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे यूएसए का वीज़ा लेने में। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे में कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.